दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। अब कल एफकॉन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। उससे पहले ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी हलचलें देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है। तो चले जानते हैं कि आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है और बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में। आईपीओ की लिस्टिंग कल के दिन होने वाली है। अब कल तक जहां इसका प्रीमियम 3 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा था, अभी देखें तो ये 3 रुपये डिस्काउंट से 10 रुपये प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 रुपये के ऊपर फिलहाल इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 463 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 473 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 32 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 320 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। अगर कल के दिन मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिलती है तो आईपीओ से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब कल के दिन तेजी की भी उम्मीद है। जिस तरह आपने देखा कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन अच्छी रैली देखने को मिली, तो उम्मीद है कि मंडे को भी मार्केट में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि इस आईपीओ से भी थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब ये जो कंपनी है, कंपनी कहीं से भी खराब नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। ऑलरेडी मैंने रिव्यू वाले वीडियो में आपको बताया भी है। कंपनी बड़े बड़े हाईवेज, रेल, ओवर ब्रिजेस, टनल, पोर्ट, तो इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो उनके ऊपर काम करती है। और कंपनी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर चुकी है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का इसका ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस आईपीओ में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एक तो आईपीओ में जो बड़ा पोर्शन है वो ओएफएस रखा गया था, और इसके अलावा आईपीओ तब लेकर आई है कंपनी जबकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। मार्केट में कंटिन्यू आपको एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो इस कारण इस आईपीओ को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला और आईपीओ रिटेल पोर्शन में तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया। वैसे कंपनी उसी प्राइस पर आईपीओ लेकर आई है जिस प्राइस पर प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया था, यानी कि 463 रुपये के ऊपर ही प्री आईपीओ प्लेसमेंट किया गया था और आईपीओ भी 463 रुपये के ऊपर ही लेकर आई है। तो ये इसमें एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से मार्केट आईपीओ की लिस्टिंग दिखा रहा है, यानी कि लिस्टिंग के साथ ही उसमें गिरावट आ रही है, तो इसी कारण इस आईपीओ से भी ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। और लिस्टिंग के बाद एक गिरावट का खतरा भी देखने को मिल रहा है, और लिस्टिंग के बाद एक गिरावट का खतरा भी बना हुआ है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है और आईपीओ के लिस्टिंग के साथ ही आपको एक उछाल देखने को मिलता है, तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो बेशक आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी शाहपुरजी पालोंगजी ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि 60 साल पुराना ग्रुप है। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन काफ़ी बार जब अच्छी कंपनियां भी नेगेटिव माहौल में आती हैं तो उस समय आईपीओ को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। नेक्स्ट आईपीओ है सेगलिटी इंडिया का आईपीओ। यह आईपीओ 5 नवंबर से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 7 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 30 रुपीज़ है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2106 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 2 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 500 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 रुपये रहने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ओपन हुआ है और आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1500 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% के ऊपर ओपन हुआ है। तो अभी फिलहाल देखें तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। अब कल के दिन आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होने वाला है, तो अगर आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आता है और इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिलता है, यानी कि ओवरऑल अगर इसमें डिमांड आती है तो उसके बाद एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है स्विगी आईपीओ। यह आईपीओ 6 नवंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 8 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 390 है और 38 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 11,327 करोड़ का है, जिसमें से 4,499 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6,828 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए 25 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है
और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले जहां 18 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 38 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 836 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 6% के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो फिलहाल इसका भी प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलती है तो फिर इन आईपीओ के प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है एक्मे सोलर होल्डिंग्स आईपीओ। अब ये आईपीओ भी 6 नवंबर से यानी कि ये भी वेडनेसडे से ही ओपन होने वाला है। तो 6 नवंबर को दो आईपीओ ओपन होने वाले हैं, एक है स्विगी का आईपीओ और दूसरा है एक्मे सोलर होल्डिंग आईपीओ। और ये दोनों ही आईपीओ 8 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 289 है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का इशू साइज 2900 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 2395 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 505 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो इस कंपनी के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है निभा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ। यह आईपीओ 7 नवंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 11 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस बैंड और लॉट साइज अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। अपडेट अनाउंस हो चुके हैं तो जल्द ही आपको ये अपडेट भी आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो 2200 करोड़ रुपए का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से 800 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू रहेगा और 1400 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि नवंबर में जो भी आईपीओ ओपन हो रहे हैं उन सब में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% है, यानी कि कंपनियां या तो 3 सालों से प्रॉफिटेबल नहीं हैं या फिर लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, तो काफ़ी रिस्की कंपनियां होने वाली हैं। लेकिन अगर आगे मार्केट में आपको अच्छी रैली देखने को मिलती है और प्रीमियम में उछाल आता है तो फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो जैसे इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट होते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है नीलम लाइनेंस एंड गारमेंट्स का आईपीओ। ये आईपीओ 8 नवंबर से ओपन होने वाला है, यानी कि फ्राइडे को ओपन होगा और 12 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 24 है और आईपीओ में 6000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है, मात्र 13 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो ये छोटा आईपीओ है, इसमें क्यूआईबीज का भी पोर्शन है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। लेकिन अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अब तक इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो किसी भी आईपीओ में आपको तभी अप्लाई करना है जब ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिले। जब तक ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड न हो तब तक आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।